हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और आज हम देखने वाले हैं फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में। ये डाट के अंदर कैसे यूज करते हैं, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ सिंपली। ओके, यहाँ पे जाके मैं सिंपली एक नई फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ const डॉट डाट। आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं const डॉट डाट दे रहा हूँ। ओके, इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। ओके, यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंटर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कांस्टेंट और फाइनल कीवर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है फाइनल कीवर्ड की। तो फाइनल कीवर्ड का यूज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले फाइनल कीवर्ड, उसके बाद लिखना है डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर i इक्वल टू 10 और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज क्या है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, सिंपली जब भी ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा सबसे पहले, तब जाके सिंपली उसको वैल्यू असाइन कर देगा। लेकिन उसके बाद अगर आप इसके वेरिएबल की वैल्यू को रीसेट करने की ट्राई करोगे तो ये आपको एरर देगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जो वेरिएबल आई था उसकी वैल्यू 10 थी, उसको यहाँ पे मैं 20 असाइन कर रहा हूँ। लेकिन ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे तो वेरिएबल फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे उसकी वैल्यू तो वापस सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू कब सेट होगी, एकदम स्टार्टिंग में सेट होगी। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे वही वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी हो जाएगी। यहाँ पे आप रीअसाइन करने की ट्राई करोगे तो वो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप उसको असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक इसी तरह कांस्टेंट आता है फ्रेंड्स, आपको सिंपली लिखना है कॉन्स्ट और उसके बाद लिखना है वेरिएबल का नाम। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली उसका नेम, जैसे कि पाई इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि यहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। जैसे कि इंटीजर लिखा है, अगर आपको स्ट्रिंग प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर करना है फाइनल, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। बुलियन प्रकार का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बुल लिखना पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। ओके, लेकिन ये दोनों का काम तो एक ही है। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस इसको रीअसाइन करने की ट्राई करता हूँ, जैसे कि 3.2.5 लिख देता हूँ, सेमीकोलन किया, तो यहाँ पे वापस मुझे एरर दिखा रहा है। ये देखो, ये क्या दिखा रहा है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज आपको काम में आएगी। ये कांस्टेंट कब आपको काम में आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कब यूज करनी है आपको, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, जैसे कि उसके अंदर पाई यूज हो रहा है, तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा पाई की वैल्यू 3.1414। तो उस टाइम यहाँ पे आप सिंपली कांस्टेंट को डिक्लेयर कर दो। कांस्टेंट के जरिए क्या होगा, आपकी जो भी मिस्टेक होगी आप उससे भी बच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं गलती से दूसरी बार वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर पाई, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं गलती से दूसरी बार सेम टू सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा था, तो ये एरर दे देगा। क्यों? वो दिखा देगा कि यहाँ पे आपने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे आप वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो यही कुछ उसके बेनिफिट है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक और डिफरेंस है फ्रेंड्स फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड के बीच में, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, जैसे कि आपको पता होगा तो ओओपी का कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि क्लास का कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर क्लास, यहाँ पे लिख देता हूँ माई, यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, एंटर। तो क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप यूज कर सकते हो फाइनल। जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल ए इक्वल टू 10 सेमीकोलन। ये देखो, ये सक्सेसफुली डिक्लेयर हो गया। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना है तो आप यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू 20 सेमीकोलन। ये देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप क्लास के अंदर कांस्टेंट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या यूज करना है, अगर आपको फिर भी ये कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना है तो आपको सिंपली लिखना है, कांस्ट के पहले लिखना है स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आप कांस्टेंट सक्सेसफुली डिक्लेयर कर सकते हो और वहाँ पे आप यूज भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यही कुछ चीज़ थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक इसी तरह से हमारे साथ बने रहेगा, अगली वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा कुछ नया सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।